এখন নজর চ্যানেল নিয়েছি থেকে বিশেষ সংবাদ পড়ছি আমি অনিন্দিতা। বৃহস্পতিবার জেপি নাড্ডা যান চুঁচুড়ায় বঙ্কিমচন্দ্রের স্মৃতি বিজড়িত বন্দে মাতরম ভবনে। তারপর চন্দননগরের রাসবিহারী বসু রিসার্চ ইনস্টিটিউট পরিদর্শন করেন তিনি। সেখান থেকে আসেন ন্যাশনাল লাইব্রেরি অডিটোরিয়ামে। এদিন চুঁচুড়া ও চন্দননগর ঘুরে দেখার পরে তিনি বলেন, বাংলা বিপ্লবীদের ধাত্রীভূমি, এখানে অনেক বীর যোদ্ধা জন্মেছেন, আর রাসবিহারী বসুর কর্মভূমিতে এসে আমি গর্বিত। তিনি জানান, স্বাধীনতার এই অমৃত মহোৎসবে দেশ জুড়ে বিপ্লবী স্বাধীনতা সংগ্রামীদের শ্রদ্ধা নিবেদন করা হবে। ভারতীয় জনতা পার্টির কর্মীদের উদ্বুদ্ধ করার জন্য এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এই সঙ্গে তিনি জানান, বাংলার ঋতগৌরব ফিরিয়ে আনতে বদ্ধপরিকর বিজেপি। চুঁচুড়া ও চন্দননগর থেকে সৌরভ বাতুগোপের রিপোর্ট। काल का गौरव है, उसको पुनः स्थापित करने के लिए भी हम कटिबद्ध भी हैं और वचनबद्ध भी हैं। तो उस कार्य को भी करने में हम कोई कसर नहीं छोड़ने वाले हैं। लेकिन ऐसी प्रेरणा हमको ऐसे वीर सपूतों के कर्मस्थली पर आकर के ही मिलती है, इसलिए मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। সর্বভারতীয় সহসভাপতি দিলীপ ঘোষ ক্ষুব্ধ। উল্লেখ্য, জেপি নাড্ডা সর্বভারতীয় সভাপতির সফরে হুগলি জেলার চুঁচুড়াতে রাজু বিস্ট তথা কোট আনকোট রাজুদার দেখা মিলল না। এ নিয়ে আবারও পরিষ্কার হলো, বিজেপি 2 থেকে 3টে বিভাগে বিভক্ত, অন্তর্দন্ত এমনই অবস্থায় পৌঁছেছে। নবরাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার যে কতটা অনভিজ্ঞতার প্রমাণ বারবার দিচ্ছেন, নাকি এর পেছনে অন্য ইঙ্গিত কাজ করছে। तो हम महान क्रांतिकारी रासबिहारी बोस जी को याद करते हैं। हमें मालूम है कि उन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ, विदेशी ताकतों के खिलाफ, बरतानिया के खिलाफ एक बहुत ही महत्वपूर्ण लड़ाई लड़ी थी और क्रांतिकारी वीर के रूप में उन्होंने क्रांतिकारी के बीज भी यहाँ बोए थे। गदर रेवोल्यूशन में भी उन्होंने भाग लिया और ब्रिटिशर्स को अंदर से, जिसे कहते हैं कि एक टक्कर देने की योजना बना करके वो आगे बढ़े थे। हमें यह भी सबको ज्ञात है कि उन्होंने आज़ाद हिंद फौज, जो इंडियन मिलिट्री आर्मी के नाम से जानी जाती थी, उसकी नींव रखी थी, जिसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने एक अखिल भारतीय स्वरूप दिया। 1915 में उनको भारत छोड़ना पड़ा। शरीर रूपी वो जापान में जरूर थे, पर आत्मा रूपी वो भारत में ही थे। और उनका लिटरेचर, उनकी बातचीत जो हमें देखने को मिलती है और पढ़ने को मिलती है, वो बताता है कि किस तरीके से उन्होंने आज़ाद हिंद फौज को और क्रांतिकारी लड़ाई को यहाँ पर अंजाम देने में अपना योगदान किया। हम यह भी जानते हैं कि बहुत से उपन्यास, बहुत सी कथाएं उनके बारे में बहुत से कवि और लेखकों ने लिखी है, जो प्रेरणादायी है। ऐसे महान विभूति के कर्मस्थली पर आने का मुझे सौभाग्य मिला। मैं अभिभूत भी हूँ और नई ऊर्जा लेकर के मैं और मेरे साथी, आज हमारे साथ यहाँ पर हमारे अध्यक्ष सुकांतो मजुमदार जी, हमारे विपक्ष के नेता अधिकारी जी और हमारी सांसद लॉकेट चैटर्जी जी और सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता यहाँ पर हमारे साथ हैं। हम सब लोग एक ऊर्जा लेकर के जा रहे हैं, प्रेरणा लेकर के जा रहे हैं